देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। ठीक है, इसमें सवाल खुद स्वयं बोल रहा हूँ कि वर्ण विक्षेपण रहित मतलब विक्षेपण नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, केवल विचलन चाहिए। तो ऐसे कैसे हो जाए, जब अपन दो प्रिज्म ले ले भी, ठीक है, अपन ने दो प्रिज्म लाई जिनकी प्रिज्म कोण का है, एक का प्रिज्म कोण है ए और दूसरी प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या है ए डैश। वैसा ही एक प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है म्यू और दूसरी प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है म्यू डैश। ठीक है, एक प्रिज्म का कह रहे अपन क्राउन कांच की, कौन सी कांच की, क्राउन कांच की। दूसरी प्रिज्म कौन सी ले रहे अपन, फ्लिंट कांच की। ठीक है, जो दो प्रिज्म यूज कर रहे हैं। अब जब दो प्रिज्म ले भी, ठीक है, तो एक प्रिज्म विक्षेपण कर है लेकिन दूसरी प्रिज्म उस विक्षेपण को समाप्त कर दे, ठीक है, तो क्या विक्षेपण परिणाम विक्षेपण प्राप्त होगा, नहीं होगा, लेकिन विचलन प्राप्त होगा। तो जब प्रिज्मों के ऐसे संयोजन को जिसमें विचलन तो प्राप्त होता है लेकिन विक्षेपण प्राप्त नहीं होता, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। ठीक है, पूछा तो बता दीजिए। दो प्रिज्म लाइन, ठीक है, इस प्रिज्म को प्रिज्म कोण का है ए, इस वाली और कौन सी है क्राउन कांच की, इसे क्या बना दिया अपन ने सी। एक दूसरी प्रिज्म लाई फ्रंट कांच की, उस प्रिज्म को प्रिज्म कोण का है ए डैश। जब अपन ने श्वेत प्रकाश क्राउन कांच से गुजारो, ठीक है, तो उसको विक्षेपण भाव, ठीक है, विक्षेपण प्राप्त हुआ। अब इस जो विक्षेपण वाली जो किरणें हैं इनको कहाँ गुजार दो अपन ने, फ्रंट कांच से। तो फ्रंट कांच में सारी किरणें इकट्ठी होकर श्वेत प्रकाश की रूप में बाहर निकल गई। तो देखो अपन ने जो आपतित प्रकाश कण थी वह भी एक रंग की थी, एक वर्णी, और जो निर्गत प्रकाश कण है वह भी एक वर्णी है। ठीक है, मतलब श्वेत प्रकाश दिया था, श्वेत प्रकाश बाहर निकलू तो कैसे विक्षेपण हुआ, विक्षेपण नहीं हुआ। लेकिन प्रकाश कण को जाना चाहिए था सीधा, चली गई अपने मार्ग से, विचलित हो गई। जब विचलित हो गई तो कितने कोण से विचलित भाई, सिग्मा से, और उस सिग्मा कोण का बोला था अपन विचलन। ठीक है, तो जब प्रिज्मों को ऐसा संयोजन करें अपन कि उनमें विचलन तो हो लेकिन विक्षेपण नहीं हुई, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, विक्षेपण रहित विचलन। ठीक है, बात समझ आए। ठीक है, अब देखो स्पष्टतः क्राउन कांच का विक्षेपण कितना है, थीटा बराबर ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, और फ्लिंट कांच के द्वारा उत्पन्न वर्ण विक्षेपण देखो कितना है, देखो साइड देखो पहले फ्रंट कांच की लाने अपन डैश डैश लगा क्या था उसमें, तो फ्रंट कांच के विक्षेपण में क्या लगा दे डैश बराबर ए डैश भी, फिर म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर जी रहेगा। बस हो गया, लिख दी। देखो क्योंकि परिणामी विक्षेपण शून्य है, देखो साइड क्योंकि परिणामी विक्षेपण शून्य है, क्यों, अपन को पता है वर्ण विक्षेपण रहित, जब विक्षेपण है ही नहीं है तो शून्य तो रहे ही। ठीक है, विक्षेपण शून्य है तो इसको लिख भी का थीटा नेट, नेट मतलब कुल, थीटा नेट बराबर कितना 0। ठीक है, थीटा नेट प्राप्त कैसे हुई है, दो ही को विचलन मतलब थीटा और थीटा डैश। ठीक है, देखो जो थीटा नेट है वो काय के बराबर है, थीटा प्लस थीटा डैश बराबर 0 के। ठीक है, अब थीटा और थीटा डैश के मान पता है,
देखिए क्या है, थीटा प्लस थीटा डैश बराबर 0। थीटा को मान अपन को पता है क्या होता है, थीटा का मान ए म्यू भी माइनस म्यू आर, ठीक है। फिर प्लस थीटा डैश बराबर ए डैश का सॉरी ए डैश बराबर थीटा डैश को मान ही रखने, ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बराबर 0। देखो जे तक आए के 0 है नहीं है बराबर में यार, देखो जे काय में है ते पे प्लस के वो साइड उठा के ले जा काय के चले हो जाए, तो ए म्यू भी माइनस म्यू आर बराबर जी काय के चले गए माइनस के, बचो क्या ए डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, जी होगा, ठीक है। अब देखो ए गुणा में है ना जी, म्यू भी माइनस म्यू आर, तो एक उठा के उत्तर पर ले जा, और जो ए डैश ए के गुणा में है तो एक ए डैश को उठा के इधर पर ले जाओ, तो क्या होगा अपने पास ए अपॉन ए डैश बराबर इस साइड क्या बचा माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू भी माइनस म्यू आर, ठीक है। जे का निकाले अभीष्ट शर्त काय की वर्ण विक्षेपण कब हुई है, जब हाँ वर्ण विक्षेपण रहित विचलन की, ठीक है। कैसे विक्षेपण अभी कहाँ जी, तो अभी शर्त निकली, शर्त क्या कह रही कि अगर तुम विक्षेपण से विक्षेपण काट दे तो काट देना जी विक्षेपण, कछु बचेगा नहीं बच, तो वही तो पूछ रहा है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, तो जी काय की है विक्षेपण की शर्त। समीकरण नंबर 1, यही अभीष्ट शर्त है। यहाँ जो माइनस चिन्ह है जी का बता, तो लिख दू यहाँ माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि यह दर्शाता है कि कि प्रतिबिंबों के कोण परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं, कि प्रतिबिंबों के कोण परस्पर विपरीत दिशाओं में, ठीक है। कैसा, हाँ जो ये तो गुणा में है तो गुणा में आगे भी लिख सकते पीछे भी लिख सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी प्रकार जो कौन से कांच खिलाने आए क्राउन, अब कौन खिलाने निकाले फ्लंट खिलाने, तो देखो इसी प्रकार फ्लंट कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य रंग का विचलन, ठीक है। अब देखो कौन से कांच खिलाने फ्लंट, और फ्लंट खिलाने अपन डैश डैश लगा जा रहे शुरू से, तो क्या कर भी सिग्मा डैश पाई सॉरी बाई बराबर म्यू डैश वाई माइनस 1 ए डैश, यही होगा। देखो अब अपन के पास क्राउन कांच को विचलन भी है और फ्लंट कांच को विचलन भी है, और विचलन प्राप्त हो रहा हो, तो दो जब प्रतिबिंब लाई है अपन ने तो दो को विचलन जोड़ दी, अतः देखो अतः परिणामी विचलन बराबर परिणामी विचलन क्या होगा, देखो इस साइड सिग्मा नेट बराबर
सिग्मा वाई प्लस सिग्मा डैश वाई। देखो जी क्राउन कांच को है और जो डैश वालो फ्लंट कांच को, इन दो ही को जोड़ दे तो अपन हम कुल निकल आए। सिग्मा नेट बराबर सिग्मा वाई प्लस सिग्मा डैश वाई। ठीक है, एक मतलब समझ में आओ कि जो परिणामी विचलन है अपनों वो दो ही परिजमों के विचलन के योग के बराबर रहे। ठीक, अब देखो सिग्मा वाई और सिग्मा डैश वाई को मान रखती, पता है दो की मान रख ली। देखो सिग्मा नेट बराबर सिग्मा वाई का मान कितना है, म्यू वाई माइनस वन ए, फिर प्लस सिग्मा डैश वाई का मान म्यू डैश वाई माइनस वन ए डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समीकरण एक से, कहाँ से, समीकरण एक से ई डैश का मान रखने। ठीक है, अब जी तो तुम्हें जिम का तो लिखना होगा। सिग्मा नेट बराबर म्यू वाई माइनस वन ई प्लस सिग्मा डैश वाई माइनस वन। अब ई डैश देखो वहाँ पे है क्या, ए अपॉन ई डैश बराबर यही है, फिर ऊपर क्या होगा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश वाई अपॉन नीचे क्या है म्यू भी माइनस म्यू वाई। इतने पर माइनस को चिन्ह लो, सॉरी म्यू आर वाई तो बीच की किरण को आए। ठीक है, अब देखो देखो जी ऐसी मान है समीकरण एक, देखो पलट के देखो समीकरण एक जाइए। अब यहाँ से निकालने का तुम्हें ए डैश। ठीक है, ए डैश को तुम ओ साइड ले जाओ और सब उठा के साइड लेते आओ तो देखियो ए जो ऊपर आ जाए तो म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन जो ऊपर को कहाँ आ जाए नीचे तो म्यू डैश भी माइनस म्यू आर बराबर में ए डैश। जी आए माइनस को चिन्ह लगाओ तो माइनस को चिन्ह लगा दे। ठीक, जे काय का मान है ए डैश का मान, इस ए डैश के मान को इस समीकरण में रख दें तो ए डैश की जगह पे कितनी चीज रखनी, ए डैश का मान क्या है देखो माइनस ए फिर म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। समझ आई बात, ई डैश को मान रखो। अब देखो सिग्मा नेट बराबर म्यू वाई माइनस वन ए। देखो जी काय में है गुणा में है तो प्लस और माइनस को गुणा होगी तो कहा आ जाए माइनस म्यू डैश वाई माइनस वन देखो यहाँ पे क्या होगा ए म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। कोई दिक्कत यहाँ पे ध्यान से नहीं है। अब देखो ऊपर नीचे म्यू वाई माइनस वन से गुणा करने पर म्यू डैश सॉरी म्यू वाई माइनस वन से गुणा करें, जब गुणा करें तो क्या हो जी सिग्मा नेट बराबर म्यू वाई माइनस वन ए फिर माइनस म्यू डैश वाई माइनस वन। यहाँ पे क्या है ए एक और कोष्टक के लगो म्यू भी माइनस म्यू आर
अपॉन म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, दो में ऊपर नीचे गुणा करने काय को म्यू वाई माइनस वन का, तो देखो म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई माइनस, दोनों गुणा हो गया। इसको आप देखो लेकिन सर देखो सिग्मा नेट निकाल लें, इसको गुणा कर लें अपन को, देखो गुणा में लिख दे डायरेक्ट कि सिग्मा नेट बराबर क्या हुआ अपने पास म्यू वाई माइनस वन ए, ठीक है, फिर क्या है माइनस म्यू डैश वाई माइनस वन, जी वालू लिख दिया, फिर अपने पास जी ए म्यू भी माइनस म्यू आर, ठीक है। अब देखो और क्या है अपने पास म्यू वाई माइनस वन, जो गुणा हो गया, इसके बटे में क्या है म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश, कोई दिक्कत यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ए है, जो इतनी चीज़ पूरी काय में है गुणा में, कोई बीच में चिन्ह दिख रहा है इसको, देखो ये भी गुणा में, ए के गुणा में जी, इसके गुणा में जी, इस पूरे गुणा में एक ए जो है और सिग्मा सॉरी म्यू पाई माइनस वन जी है, इतने पे देखो ए जी है म्यू बाई माइनस वन जी है, तो एक पद आपको जी है यहाँ से यहाँ तक एक पद और दूसरा पद जी, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे म्यू वाई माइनस वन ए और म्यू वाई माइनस वन ए को क्या ले लें कॉमन, ले लें कॉमन, तो देखो जब कॉमन लें अपन ठीक है सिग्मा नेट देखो सिग्मा नेट कॉमन उठा ले, यहाँ से पूरा का पूरा बाहर आएगा और इसमें से केवल क्या आएगा म्यू वाई माइनस वन और जो बल ए, ठीक है निकाल दें, तो देखो म्यू वाई माइनस वन ए, इतने जी पूरे के पूरे उठा ले तो कछु बचो ही है, और जब कछु नहीं बचे तो एक, तो यहाँ पे एक बड़ा सा पुस्तक लगा ले वन वन बचो माइनस म्यू डैश बाई माइनस वन, और क्या बचा म्यू भी माइनस म्यू आर, ठीक है। इतने एक चीज़ और छोड़ गए अपन म्यू बाई माइनस वन, ऊपर नीचे गुणा किया था, ठीक है, अपॉन देखो नीचे क्या बचा म्यू डैश भी जे वालों लिख रहे म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, और क्या है म्यू वाई माइनस वन, हल्ला नहीं, ठीक है बात समझ के। अब देखो क्योंकि अपन जानते हैं दो रंगों का वर्ण विक्षेपण और एक रंग को विचलन की अनुपात हम क्या कहते अपन वर्ण विक्षेपण क्षमता, कैसे शो करत ओमेगा से, देखो म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन बराबर क्या ओमेगा, बस समझ गए। अगर एक पलट दें तब इसको अगर पलट के लिखें देखो म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू भी माइनस म्यू आर बराबर वन अपॉन ओमेगा, इस साइड भी पलट जाए, देखो इसके देख यहाँ पे देखो म्यू भी माइनस म्यू आर वटा म्यू वाई माइनस वन जी वाले मिल गो एक के बराबर है तो ओमेगा हो जाए, इतने पे देखो म्यू वाई माइनस वन, इतने म्यू वाई माइनस वन का लगो डैश, डैश वाले की लाइन लागू कर दें, बात समझ में आई। अब देखो इन दोनों के मान यहाँ रख दें, तो सिग्मा नेट बराबर म्यू वाई माइनस वन
ए सर वीडियो देखो सिग्मा नेट बराबर म्यू वाई माइनस 1 ए जो हम करते हो, फिर देखो 1 माइनस देखो म्यू डैश वाई माइनस 1 म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर ए की जगह पे रखने का रखने 1/ओमेगा 1 पहले जी है तो पहले इसको मान रख दे ओमेगा डैश इनटू ओमेगा ओमेगा। कोई दिक्कत? देखो म्यू वाई माइनस 1 ए जी क्या है? माध्यकरण का विचलन है क्या नहीं? और माध्यकरण के विचलन हम कैसे शो करा था? सिग्मा नेट बराबर सिग्मा वाई माइनस 1 ए काय को मान हो सिग्मा वाई को, ठीक है? तो सिग्मा वाई कोष्टक में कहा जाए 1 माइनस ओमेगा को ऊपर गुणा कर दे तो ओमेगा बटे ओमेगा डैश, ठीक है जी। आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो कभी भी ओमेगा ओमेगा डैश के बराबर नहीं होगा, इसलिए सिग्मा नेट अर्थात विचलन का मान शून्य नहीं होगा, ठीक है। छाप दे क्योंकि कभी भी ओमेगा ओमेगा डैश के बराबर नहीं होगा, अतः संयोजन से प्राप्त कभी भी लेना है क्योंकि कभी भी ओमेगा ओमेगा डैश के बराबर नहीं होगा, अतः संयोजन से प्राप्त परिणामी विचलन का मान शून्य नहीं होगा। अगर हो जा तो तब, अगर ओमेगा ओमेगा डैश के बराबर हो जाता तब क्या होता? देखो ओमेगा अगर ओमेगा डैश के बराबर करते हैं अपन तो ओमेगा डैश कैंसिल, आंसर आ जाए 1, वो तो 1 नहीं आए, ओमेगा डैश को भाग ओमेगा डैश एक बार जाए। अब 1 में से 1 घट जैसे है 0 को गुणा सिग्मा वाई में हुई हो जाए 0, सब हो जाए 0 जो संभव नहीं है, ठीक है।